ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी माँ की फ्रेंड के साथ घपाघप करना चाहता है। अब वो उनके साथ ये कैसे करेगा, आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम माइक को देखते हैं जो एक आर्ट स्टूडेंट होता है और वो एक औरत की बिना कपड़ों वाली पेंटिंग बना रहा होता है, पर कुछ देर में वो औरत उसे रिझाने लगती है। माइक भी इस मौके को नहीं छोड़ने वाला था और ये लोग यहीं पर घपाघप शुरू कर देते हैं। फिर काम खत्म करने के बाद माइक अपने घर जाते वक्त अपनी गर्लफ्रेंड लूना को कॉल करता है। वो उसका इंतजार करते रहेगा जब उसका मन करे वापस लौट आना। दरअसल माइक की गर्लफ्रेंड लूना उसके साथ ब्रेकअप करके अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी थी, लेकिन माइक बेचारा अब भी उसके आने की राह देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम माइक के माँ को देखते हैं जिसके पास उसकी माँ का कॉल आया हुआ था। तो उसको पता चलता है कि माइक के नाना की तबीयत बिगड़ी हुई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं, इसलिए उसे भी कुछ दिनों के लिए वहाँ पर बुलाया जा रहा था। अब माइक घर लौटता है तो उसकी माँ उसे बोलती है वो नाना के पास हॉस्पिटल में जा रही है, उसे भी साथ चलना होगा, वरना वो यहाँ पर अकेला कैसा रहेगा, क्योंकि माइक के पिता ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। अब ये सुनकर माइक बहाना बनाते हुए साफ मना कर देता है, वो नहीं आ सकता। अब माइक की माँ उसके अकेले रहने की दुविधा को दूर करते हुए माइक को अपनी फ्रेंड स्वान के पास जाने को बोलती है ताकि कुछ दिनों तक वो उनके पास रह सके। माइक उसकी माँ से एड्रेस पता करके स्वान के पास जाता है और वहाँ पहुँचने पर वो देखता है स्वान ऐसे ही अपने आप को ऊपर से नीचे निहार रही थी। ये सब देखकर माइक काफी हैरान होता है, सोचता है कहीं किसी गलत घर में तो नहीं आ गया। कुछ देर बाद माइक भी स्वान को निहारने के बाद बिना उनसे मिले ही अपनी गर्लफ्रेंड लूना से मिलने चला जाता है। तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि लूना अपने बॉयफ्रेंड को बुला के उसके साथ घपाघप कर रही थी। ये सब देखने के बाद माइक के दिल पर पत्थर पड़ जाता है और अब वो फाइनली ब्रेकअप करके अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने पर माइक की माँ उससे पूछने लगती है वो स्वान से मिलकर आया कि नहीं, तो माइक झूठ बोलता है कि वो घर पर नहीं थी। यहाँ माइक का दिमाग काफी खराब हो चुका था। वो माँ से बोलता है उसे रहने के लिए कोई दूसरी जगह देखनी होगी। माँ बोलती है वो उसकी फ्रेंड है, इसीलिए ये जगह काफी सही है, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। किसी तरह माइक की माँ उसे स्वान के घर रहने के लिए मना लेती है। अब अगले सीन में हम स्वान को इनके घर पर देखते हैं जो माइक को अपने साथ ले जाती है। वहीं उसकी माँ भी अब बेफिक्र होकर दूसरे शहर हॉस्पिटल चली जाती है। स्वान माइक को घर ले जाकर एक दूसरे रूम में रखती है जिसमें पहले से ही उसकी भतीजी बेला रहती है, पर स्वान बोलती है उसे माइक के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिलहाल बेला स्कूल गई हुई थी और वहाँ से पार्टी में जाने वाली थी। फिर शाम को स्वान खाना बनाने लगती है तो माइक उसकी सुंदरता देखकर हैरान हो जाता है और वो उसके पपीतों में डूब जाता है। मतलब कि माइक स्वान से काफी अट्रैक्ट हो चुका था, वो बस एक मौका चाहता था स्वान के सूखे पेड़ को हरा भरा करने का। अब रात होती है तो बेला वाइन पीकर देर रात पार्टी से लौटती है और नशे में छोटे कपड़ों में ही बेड पर लेट जाती है। माइक ये सब देखकर हैरान होता है, वो यहाँ पर खुद को कंफर्टेबल नहीं समझता, इसीलिए उसे बाहर लिविंग रूम में सोना पड़ता है। वहीं अगले दिन जब स्वान उसे ऐसे सोते हुए देखती है तो बोलती है कि बेला मस्त लड़की है, वो बेफिक्र होकर रूम में सो सकता है। इसके बाद ये लोग खाना खाते हैं तो बेला बोलती है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। माइक बोलता है कि उसे कुछ गलतफहमी हुई है क्योंकि वो ज्यादा टाइम घर पर ही रहता है। अब खाना खाने के बाद माइक रूम में जाता है तो बेला जानबूझकर उसके सामने हार्ट पोज देने लगती है। माइक इस कली को फूल बनाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो रूम से बाहर चला जाता है। फिर रात होती है तो माइक सोने लगता है, पर तभी बेला आके उसके साथ बात करने लगती है। वो बताती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, कई दिन से वो अपनी फीलिंग को दबाए हुए है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इतना बोलकर वो माइक से लपटने लगती है और तभी माइक उसे दूर फेंकते हुए बेड से नीचे जाके सोने लगता है। बेला भी मन ही मन बोलती है साला उल्लू का पट्टा, लड़की के इरादे भी नहीं समझ सकता। अब रात को हम देखते हैं कि माइक नीचे जाता है तो स्वान को देखता है जो खुद को संतुष्ट कर रही थी और तभी वो मौके का फायदा उठा के स्वान को लपेट देता है। लेकिन दुख की बात ये थी कि अगले सुबह माइक को पता चलता है कि ये सब एक सपना था और यहाँ वो देखता है बेला भी चुंबक के जैसा चिपक के उसके साथ नीचे ही सो रही थी। माइक उठकर नीचे जाकर कॉफी पीने लगता है तो वो वहाँ रखे स्वान के फोन में अपने पिता की फोटो देखता है जब वो यंग हुआ करते थे। माइक की शक्ल अपने पिता से काफी मिलती थी। अब माइक को समझ नहीं आता कि उनकी फोटो स्वान के फोन में क्या कर रही थी। उसे शक होता है जरूर स्वान का अफेयर उसके पिता के साथ है, इसलिए उस दिन बेला माइक को बोल रही थी उसने उसे कहीं देखा है, जबकि उसने उसके पिता की फोटो को देखा था जिनकी शक्ल हूबहू उससे मिलती थी। खैर अब माइक वॉशरूम में जाकर नहाने लगता है तो तभी बेला भी ब्रश करते हुए वॉशरूम में घुस जाती है। माइक उसे बाहर जाने को बोलता है पर बेला जाने के बजाय अपना सब कुछ उतार कर माइक के पीठ पर अपने संतरे टच करते हुए उसकी पीठ रगड़ने लगती है। पर बुरी बात यह है कि इसके बाद भी माइक कुछ नहीं करता। कुछ देर बाद हम इन्हें रूम में देखते हैं जहाँ बेला बोलती है उसे पता है वो सुंदर नहीं है, इसलिए वो उसके पास नहीं आता। ऊपर से उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया। यहाँ बेला उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है तो बेचारा सख्त अंडा पिघल जाता है। इसके बाद ये दोनों बिस्तर गर्म करते हैं। जब काम खत्म होने पर बेला रूम से बाहर चली जाती है तो माइक यहीं पर अपने पिता की पेंटिंग देखता है जो स्वान ने बनाई हुई थी। फोन में फोटो के बाद अब ये पेंटिंग मिलना माइक को रास नहीं आता। वो काफी उदास हो जाता है अपनी माँ की
बारे में सोच कर कि कैसे उसकी माँ की फ्रेंड और उसके पिता मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। इसके बाद हम इन लोगों को डिनर करते हुए देखते हैं और यहाँ पर बेला माइक को छेड़कर मस्ती करने लगती है, पर माइक उदास होने की वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो बेला अपने रूम में चली जाती है। अब यहाँ माइक स्वान से बात करता है, पूछता है कितने सालों से वो उसके पिता के साथ अफेयर कर रही है। स्वान हैरान होती है ये सब माइक को कैसे पता चला। अब वो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बता रही थी, तो माइक गुस्सा होकर ये घर छोड़ के जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। तो स्वान बोलती है उनके अफेयर को एक्सपायर हुए जमाना हो गया, फिलहाल वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। यहाँ माइक बोलता है वो अपनी माँ के पास जाकर सब कुछ बता देगा। ये सुनकर स्वान बोलती है वो ऐसा ना करे, उसकी माँ टूट जाएगी। इस बात को छुपाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अब इतना सुनकर माइक मौके का फायदा उठाकर स्वान के साथ गपागप कर लेता है और कई दिन तक ये सब चलते रहता है। एक दिन बेला स्कूल से आकर टीवी देखने लगती है, तो वहाँ माइक और स्वान किचन में ही शुरू हो जाते हैं। स्वान उसी किचन में ही मजे देने लगती है। इसके बाद माइक में काफी हिम्मत आने के साथ वो एक प्ले बॉय टाइप का लड़का बन जाता है। अगले दिन वो अपनी एक्स लूना के बॉयफ्रेंड की गाड़ी उसके ही घर के बाहर से उठवा देता है। बॉयफ्रेंड को गाड़ी नहीं दिखाई देती तो वो पता करने के लिए जाता है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर माइक लूना के पास पहुंचकर उसे अपनी बातों से इम्प्रेस करता है और उसके साथ भी गपागप करता है। कुछ दिन बाद ये लोग टीवी देख रहे होते हैं, तो तभी माइक के माँ का कॉल आता है। वो अगले दिन वापस आ रही होती है, तो आज रात एक आखिरी बार माइक और स्वान गपागप करते हैं। इसी रात स्वान माइक के पिता की पेंटिंग जलाकर फाइनली उन्हें अपने दिल से निकाल देती है। फिर अगले दिन माइक की माँ आती है, जो उसके बेटे को यहाँ रखने के लिए थैंक्स बोलती है। इसके बाद माइक अपनी माँ के साथ यहाँ से चला जाता है और स्वान हाथ हिलाते हुए उसे बाय करती है। माइक जाते हुए सोच रहा था कि सब उसके लिए एक सपने जैसा था, लेकिन इस प्यारे से सपने के बारे में वो किसी को बता नहीं सकता था। बस इस तरह ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।